हेलो, नमस्कार। आधुनिक पाठशाला के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आइए आज की क्लास में आर्टिकल्स का हम अध्ययन करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आर्टिकल्स की। सबसे पहले समझते हैं हम आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल को आपने सुना होगा कि कोई भी आर्टिकल लिखना है, ऐसे टाइप या कोई भी लेख लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो सब लेख को हम आर्टिकल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल उन सब चीजों को दर्शाने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग हम करते हैं उसको भी हम आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे ए एंड द, ये 3 आर्टिकल होते हैं हमारे। देयर आर 3 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं। ए, एन एंड द। ए, द, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। और इन तीनों आर्टिकल्स को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे? टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर 2। जो टाइप्स होते हैं आर्टिकल की वो 2 होते हैं, लेकिन इन्हीं 3 में 2 होते हैं। नंबर 1, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। अनिश्चितता का जो भाव दर्शाते हैं हमारे, वो ए और एन आर्टिकल दर्शाते हैं। दूसरे नंबर जो आता है और वो आता है डेफिनिट आर्टिकल का। तो डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है हमारा? द। तो डेफिनिट और इंडेफिनिट दोनों ही आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। अब देखते हैं इनका जो प्रयोग है वो किस तरीके से हमको करना है, किस तरीके से करना चाहिए। तो इसको बहुत ही आसान से तरीके से मैं एक स्लोगन के माध्यम से समझना चाहूंगा। यूज ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। यूज का मतलब प्रयोग, ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के दोनों प्रकारों का जो प्रयोग है अकॉर्डिंग टू दिस स्लोगन, इस स्लोगन के अनुसार हम करेंगे। क्या है स्लोगन? ए मीन्स कोई, दी मीन्स बोई। क्या मतलब है? ए मीन्स कोई। कोई का मतलब किसी के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, जैसे पेन है तो ए पेन। अब पेन की कैटेगरी नहीं, कोई सा भी पेन हो सकता है। ए पेन, ए बुक। अब पर्टिकुलर वही है वो वाला पेन चाहिए मुझे। कौन सा? जो कल मैं बाजार से खरीद कर आया था, तो वही हो गया। तब यहां पर हम इसके साथ द पेन का यूज करेंगे। तो स्लोगन का मतलब यही है, ए मीन्स कोई। जब बात हो कोई यानी किसी की बात हो तो ए लगा दो, और जब बात उसी की हो तो दा लगा। ठीक है ना? इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। एन भी ए का ही भाव रखता है। एन का मतलब भी कोई है, लेकिन इसका प्रयोग कुछ वॉवेल्स हैं, प्रोनाउंसिएशन के साथ डिफरेंट हो जाता है। तो उसको हम आगे समझेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। पहले इसके प्रोनाउंसिएशन को समझ लें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण लोग अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करने का कारण यह है कि कुछ वीक फॉर्म्स में इसका यूज करते हैं, उच्चारण करते हैं इसका, कुछ स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म का ये अंतर है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का उच्चारण। तो हमारे आर्टिकल्स हैं ए एंड द। 3 आर्टिकल आएंगे। ए जो आर्टिकल है इसका हम वीक फॉर्म्स में उच्चारण करते हैं अ। क्या करते हैं? अ। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में क्या करते हैं उच्चारण? ए। जिसको मैं बोल रहा हूं इधर ए। ये हमारी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और वीक फॉर्म में अगर हम इसका यूज करते हैं तो बोलते हैं अ। क्या बोलते हैं? अ। इसी तरीके से एन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन और वीक फॉर्म में अन। द
अब देखिए वीक फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, द या द, इस तरीके से बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, इसको दी। तो इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। और इसके साथ अब आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स की स्थिति। स्थिति से मतलब उनका जो स्थान है वो कहां पर होगा, इनको हमें कहां पर रखना है, आर्टिकल्स को कहां लगाना है, किन शब्दों से पहले लगाना है, किन शब्दों के बाद लगाना है। ये आर्टिकल्स ऑफ पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स होती है। तो इसके कुछ नियमों के तहत हम देखते हैं। जब से सबसे पहले नाउन, यानी नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो नाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउन को आप जानते हैं कि नाउन क्या है, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, इनके नाम को या इन चीजों को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं पहला नियम, ए एन द प्लस नाउन। आई हैव ए बुक। बुक क्या है, एक वस्तु है अर्थात नाउन है। और नाउन से पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया, आई हैव ए बुक। ठीक है, मेरे पास एक किताब है। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज एन अम्ब्रेला। है, उसके पास अम्ब्रेला है, छाता है। छाता क्या है, वस्तु है अर्थात नाउन है। नाउन से पहले एन का प्रयोग हो रहा है अर्थात आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। अगला एग्जाम्पल, द काउ हैज ए टेल। गाय एक पूंछ रखती है। तो गाय क्या है, व्यक्ति है। तो काउ से पहले हमने काय का इस्तेमाल किया, द का, अर्थात द आर्टिकल नाउन से पहले आया। इधर टेल यानी गाय की जो पूंछ है वो भी क्या है, नाउन। और नाउन से पहले किसका प्रयोग हो रहा है, आर्टिकल का, ए का। द काउ हैज ए टेल, गाय एक पूंछ रखती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब देखते हैं रूल नंबर 2, ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब जहां नाउन और एडजेक्टिव दोनों आते हैं उनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां नाउन से पहले नहीं करेंगे, एडजेक्टिव से पहले करेंगे, नाउन बाद में होगा। ये इसका क्रम है। तो अब एडजेक्टिव क्या होता है, इसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। नाउन के गुण दोष बताए, एडजेक्टिव वो शब्द का है, अर्थात नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वो लड़की कैसी है, एक होशियार लड़की है। तो यहां पर गर्ल क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है। जब एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में आते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, अर्थात शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इस तरीके से सेंटेंस हमारा होगा। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किससे पहले हुआ, एडजेक्टिव से पहले। अब देखते हैं, श्याम इज द बेस्ट फ्लड प्लेयर। श्याम सबसे अच्छा बांसुरी वादक है। फ्लड का मतलब बांसुरी, प्लेयर का मतलब बजाने वाला, वादक। अब देखिए, फ्लड प्लेयर क्या है, नाउन है। बांसुरी वादक व्यक्ति तो होता है, नाउन है। इससे पहले क्या है, बेस्ट, सबसे अच्छा। अच्छा क्या है, एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता है, नाउन की विशेषता है। और उससे पहले प्रयोग हुआ है हमारा किसका, द का। तो द आर्टिकल किससे पहले प्रयोग हो रहा है, एडजेक्टिव से पहले। तो इस तरीके से हम जब नाउन और एडजेक्टिव दोनों साथ आते हैं तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नियम इसका, रूल नंबर 3, ए एंड द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन जब तीनों साथ आते हैं, तीनों का प्रयोग एक साथ होता है, तो इन तीनों से पहले यानी एडवर्ब से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है, ये चीज थोड़ी सी समझ लेते हैं संक्षेप में। एडवर्ब शब्द से क्लियर है। एड का मतलब जोड़ना, वर्ब का मतलब क्रिया। वो शब्द जो अपनी बात क्रिया में जोड़ दे, अर्थात क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, और विस्तार से जब आप एडवर्ब
पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब क्या होता है, क्योंकि बहुत विस्तार है एडवर्ब का। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला, ठीक है, और स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द ही एडवर्ब कहलाता है। तो एडवर्ब से पहले प्रयोग करेंगे हम आर्टिकल का। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन। नाउन से पहले कौन है? नाउन की विशेषता बताने वाला इंटेलिजेंट अर्थात एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेरी शब्द, यानी बहुत होशियार है। शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, एक बहुत होशियार लड़की है। कौन होशियार है? लड़की है। लड़की क्या है? होशियार, एडजेक्टिव हो गया। अरे कितनी होशियार है? बहुत, तो बहुत एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। और उससे पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका? एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का, तो ये क्रम रहता है और उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसका। शी इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। शी इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, तो वह सबसे अच्छी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। बहुत अच्छी खिलाड़ी है। प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, बेस्ट का मतलब अच्छी, और वेरी का मतलब बहुत है। द यानी द जो आता है वो सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाने के लिए आता है, यानी सर्वोच्च शिखर पर जाने के लिए। तो वो सबसे अच्छी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। तो प्लेयर हमारा क्या? नाउन। नाउन की विशेषता बेस्ट बता रहा है, और बेस्ट की भी बहुत, कौन? वेरी बता रहा है। और उससे पहले हम प्रयोग कर रहे हैं इसका द का। तो द क्या है? हमारा आर्टिकल, ठीक है। लेकिन जब एडवर्ब, वेरी हमारा जो है एडवर्ब होता है, ठीक है, तो उससे उसके बाद में कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है याद रखने की, कि अगर नाउन से पहले वेरी शब्द आ जाए और उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो इसका मीनिंग कुछ और होता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, उस समय एडवर्ब नहीं होता। तब क्या होता है? इसलिए मैंने नोट में लिख दिया है द वेरी मीन्स वही, यानी वही व्यक्ति। अब यहां पर एग्जाम्पल है शी इज द वेरी गर्ल, है, तो ये वेरी का मतलब तो बहुत होता है, बहुत लड़की है, नहीं, वही, शी इज द वेरी गर्ल, ये वही लड़की है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आर्टिकल के प्रयोग को समझेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम आगे का चैप्टर इसका पढ़ेंगे। टिल देन बाय।